हेलो चिल्ड्रंस, चैप्टर 6 जिसको हम कंटिन्यू रखते हैं इस वीडियो में, यानी कि इस पार्ट 4 में हम इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर आपके साथ डिस्कस करूँगी। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम इस पार्ट के शब्दार्थ देखेंगे। विचित्र, अनोखा, अनुसरण, पीछे चलना, निरीक्षण, देखभाल, नवागंतुक यानी नया नया आया हुआ, ग्रीवा, गर्दन, केका, मोर की बोली, क्रूर, निर्दय, हिंसक, कठोर, विस्मय, आश्चर्य, निर्दयी, जिसके अंदर दया न हो, कोलाहल, शोर, आरंभ, शुरू, दृष्टि, नज़र, आश्वस्त, जिसे दिलासा दिया गया, कुतूहल यानी जिज्ञासा, चंचू प्रहार यानी कि चोट से चोट, कार्तिकेय, शिव के पुत्र, विषधर, सांप, मंद्र, जोर का शब्द, कुब्जा, कुबड़ी, निश्चेष, बिना हिले डुले। ये तो बच्चों शब्द अर्थ हैं जो कि आप अपनी हिंदी लिटरेचर की नोटबुक में लिखेंगे। अब हम बात करेंगे प्रश्न उत्तर। सबसे पहले हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। पहला प्रश्न है, नखास कोना नामक स्थान कहाँ था? कहाँ था? प्रयाग के आश्रम सागर के समीप था। नेक्स्ट प्रश्न है, बड़े मियाँ से लेखिका ने मोर के बच्चे कितने रुपए में खरीदे थे? कितने में? उन्होंने 30 रुपये, जो चिड़ी मार से उसने दोनों बच्चे खरीदे थे, 30 रुपये उसके और 5 रुपये इनाम के तौर पर उसको दिए, यानी कि इस तरह से उन्होंने 35 रुपये में दोनों बच्चे मोर के खरीदे थे। तीसरा प्रश्न है, सांप किसे निगल रहा था? सांप खरगोश के बच्चे को निगल रहा था। खरगोश को सांप से किसने बचाया? खरगोश को सांप से मोर, जिसका नाम नीलकंठ था, उसने बचाया। पाठ की लेखिका कौन है? पाठ की लेखिका श्रीमती महादेवी वर्मा है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार में लिखिए। पहला प्रश्न है, मोर और मोरनी के क्या नाम थे? वे किस आधार पर रखे गए थे? तो मोर और मोरनी के नाम थे क्रमशः, मोर का नाम नीलकंठ और मोरनी का नाम राधा था, जो कि उनके रंग रूप के आधार पर रखे गए थे। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न है, जाली के बड़े घर में पहुंचने पर मोर के बच्चों का स्वागत किस प्रकार हुआ? जाली के बड़े घर में पहुंचने पर वहां पहले से मौजूद पशु पक्षी कुतूहल से यानी कि जिज्ञासा से उन्हें देखने लगे। कबूतर उनके चारों ओर घूम घूम कर गुटरगू करने लगा। खरगोश उन्हें बैठकर देखने लगे। तोते उन्हें एक आंख बंद करके देखने लगे। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट प्रश्न है, मोर के किन क्रियाकलापों से पता चलता है कि वह चिड़ियाघर के निवासी जीव जंतु का सेनापति और संरक्षक था, यानी कि रक्षा करने वाला? कैसे पता चलता है? मोर प्रातःकाल किस तरह से? देखिए, मोर प्रातःकाल सभी पशु पक्षियों को एक साथ बाड़े में उस ओर ले जाता जहां दाना दिया जाता था। सभी घूम घूम कर रखवाली करता तथा गड़बड़ करने वालों को चोंच से मारता था। इस तरह से पता चलता है कि वह सब पशु पक्षियों का सेनापति और रक्षक था। नेक्स्ट प्रश्न है, मोर के अटूट स्नेह का प्रमाण किस घटना से मिलता है? किस घटना से मिलता है? मोर के अटूट स्नेह का प्रमाण उस घटना से मिलता है जब एक विषधर यानी कि सांप ने उनके बाड़े में आकर खरगोश के एक बच्चे को मुंह में दबा लिया था, जिसे देखकर मोर ने उस सांप को मार डाला और घायल खरगोश के बच्चे को रात भर अपने पंखों के नीचे दबाकर गर्मी देता रहा। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न है, विदेशी महिला ने मोर को क्या उपाधि दी और क्यों? विदेशी महिला ने मोर को परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दी क्योंकि मोर की नृत्य मुद्रा को उन्होंने अपने प्रति सम्मान प्रदर्शन समझा। ठीक है बच्चों।
आप नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथन किसने कहा, किससे कहा? किसने किससे कहा? पहला है, सलाम गुरुजी, पिछली बार आपने मोर के बच्चों के लिए पूछा था। तो किसने कहा? बड़े मियाँ चिड़िया वाले ने लेखिका से। ठीक है। फिर है नेक्स्ट, मोर के बच्चे हैं कहाँ? ये लेखिका ने बड़े मियाँ चिड़िया वाले से कहा। मोर के क्या सुरख्वाब के पर लगे हैं? ये लेखिका ने पारिवारिक सदस्यों से कहा। अब नेक्स्ट है, पर आपसे भी यह अधमरी मोरनी ले जाने को कैसे कहूँ? बड़े मियाँ चिड़िया वाले ने लेखिका से कहा। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट है, नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर संबंधित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। गद्यांश क्या है? बड़े मियाँ चिड़िया वाले की दुकान के निकट पहुँचते ही उन्होंने सड़क पर आकर ड्राइवर को रुकने का संकेत दिया। मेरे प्रश्न करने से पहले ही उन्होंने कहना आरंभ किया, सलाम गुरुजी, पिछली बार आने पर आपने मोर के बच्चे के लिए पूछा था। तो इस आधार पर पहला प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और रचयिता का नाम बताइए। कौन थे इसके पाठ के रचयिता? इस गद्यांश के पाठ यानी कि नीलकंठ। क्या है इस गद्यांश का नाम, पाठ का? नीलकंठ। और इसके रचयिता महादेवी वर्मा जी हैं। कौन है इसकी रचयिता? महादेवी वर्मा जी। फिर नेक्स्ट है, बड़े मियाँ कौन थे? बड़े मियाँ चिड़िया के सौदागर थे, यानी कि चिड़ियों को बेचते थे और खरीदते थे। नेक्स्ट प्रश्न है, मेरे शब्द किसके लिए आया है? मेरे शब्द लेखिका महादेवी वर्मा के लिए आया है। नेक्स्ट प्रश्न है, मोर के पंजों से क्या बनता है? मोर के पंजों से दवाई बनती है। नेक्स्ट प्रश्न है, आरंभ का विलोम शब्द क्या होता है? आरंभ का विलोम शब्द होता है अंत। ठीक है बच्चों। आप अपनी जो नोटबुक है यानी कि हिंदी की कॉपी में आप अपने प्रश्न 1 यानी कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार में लिखिए। इन प्रश्नों के उत्तर आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, नोटबुक में। 1 2 3 4 5, ये 5 क्वेश्चंस आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। कौन से? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। विस्तार पूर्वक वाले प्रश्न आप अपनी हिंदी नोटबुक में लिखेंगे। किसने कहा, किससे कहा, ये आप अपनी बुक में ही लिखेंगे। फिर है गद्यांश, ये आप अपनी हिंदी लिटरेचर की कॉपी में लिखेंगे। ये गद्यांश और उसके प्रश्न ये और इनके उत्तर ये आप अपनी हिंदी लिटरेचर की कॉपी में लिखेंगे। मैं रिपीट कर रही हूँ फिर से। क्वेश्चन नंबर 1 और गद्यांश और इस पाठ के शब्द अर्थ आप अपनी हिंदी लिटरेचर की नोटबुक में लिखेंगे। और साथ ही साथ वाक्य बनाव के लिए जो शब्द हैं वो हैं ग्रीवा, निर्दयी, आरंभ, आश्वस्त, मंद्र। ये टोटल 5 हैं वर्ड्स जिनके आधार पर आप वाक्य बनाएंगे। पहला है ग्रीवा, निर्दयी, आश्वस्त, मंद्र। इन शब्दों को आप वाक्य में लिखेंगे, यानी इन शब्दों के वाक्य बनाएंगे। ठीक है बच्चों।